के साथ स्वागत कीजिए। आनंद मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद आनंद मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद लवली आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगले कड़ी में हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि आदरणीय आनंद मोहन जी से आग्रह है, आप अपनी बातों को रखें। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पूर्व शिक्षक कामेश्वर बाबू, संचालन कर रहे भाई अमित बैठा जी जो वार्ड पार्षद भी हैं, सभा मंच पर आसीन मुख्य पार्षद मिंकू कुमारी जी, उप मेयर खुशबू देवी जी, साथ में बैठे पूर्व मुखिया और वार्ड नंबर 11 के वर्तमान में पार्षद निरंजन कुमार सिंह जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, राम जप्पू पासवान जी, नंद किशोर सिंह जी, अमरनाथ सिंह जी, पिंटू सिंह जी, अमित कुमार सिंह जी, चंदन कुमार साहू जी, संजय यादव जी, चंद्रेश्वर शर्मा जी, दिलीप साहू जी, मोहम्मद जुबैर जी, रंजीत साहू जी और साथ ही बसंत कुमार सिंह जी शिक्षक हैं, जदयू के नेता संजय कुमार सिंह जी, रत्नेश्वर प्रसाद सिंह जी, कुंदन कुमार सिंह जी शिक्षक, धीरज कुमार सिंह जी और मेरे साथ आए गोपाल मंडल जी, अनवर फरीदी साहब, भाई श्याम जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, सबीला खातून जी, राजकुमार दास जी, उज्जवल जी, डब्लू जी, संटू जी, चुन्नू जी और मेरे अनुज और यहाँ के नहीं समस्तीपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष सम्मानित उपाध्यक्ष ठाकुर उदय शंकर सिंह जी और साथ में बड़ी देर से देख रहे हैं धूप में और 2-3 दिन से पीके सिंह जी, बिट्टू वगैरह बड़ी यहाँ जम के काम कर रहे हैं कार्यक्रम की सफलता के लिए। यहाँ उपस्थित इस नुक्कड़ सभा कह लीजिए इसको, नुक्कड़ सभा में मौजूद गांव के सभी आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में जुटी, मैं समझता हूँ पुरुषों से ज़्यादा आज महिलाएं हैं। कल मैं मजाक में कहा करता था लवली जी थी तो महिलाएं आई, जब लवली जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो महिलाएं चली गई तो हमने कहा कि देख लो 50% आरक्षण। उसके बाद जहाँ कहीं गए रात हो गई थी, 3-4 महिलाएं थी, लवली जी आधी आबादी पर बड़ी जोर दे रही थी तो हमने कहा कि आधी आबादी के बदले तो हम लोग सब के सब पुरुष हैं, 3-4 महिलाएं हैं, इस पर आधी आबादी कहाँ से मिलेगी ये आधी आबादी को आधा हक। आज जब हम यहाँ आए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये फोटो खींच के गोपाल जी और मैडम को भेज दीजिएगा कि नहीं आज जो है आप नहीं थी लेकिन महिलाएं बहुत थी, दोनों तरफ खींच लीजिए। तो साथियों बहुत अच्छा लगा। मैं विषय वस्तु पर आने से पहले भूमिका में कहना चाहूँगा, ये क्या है जो आप देख रहे हैं, अभी आधी आबादी निकल कर हमारी मीटिंगों में आ रही है काम काज छोड़ करके। अब आज तो पुरुष लोगों का खटिया खड़ा है, सारे लोग खाने के वक्त में यहाँ बैठी हुई है, तो वहाँ भोजन कौन कहिए चूल्ही फूकने के लिए बहुत आप लोग चूल्ही फूकी हैं। अब पुरुष लोग अपना चूल्ही फूके
और ये जो हम देख रहे हैं लोकतंत्र में नई प्रजाति, वार्ड पार्षद पति, वार्ड पार्षद पति हम सुन चुके हैं कई बार। ये अब ये सब बंद होगा। महिलाएं बहुत सजग हो गई है, बहुत आप लोग सतर्क हो जाइए, बहुत शोषण हो चुका है। पहले लोग लोकसभा का चुनाव जीतते थे खून पसीना एक करके, तब बनते थे एमपी। आजकल मुखिया पति एमपी, बस मुखिया जिताइए, अपने एमपी बन जाइए। तो दरभंगा में, ये समस्तीपुर में भी नहीं बैठता होगा, मधुबनी में नहीं बैठता होगा, लेकिन दरभंगा में बैठता है एसएसपी, वरीय पुलिस अधीक्षक, है ना। यहाँ घरे घर एसएसपी है। समिति सदस्य पति, क्या हुआ, एसएसपी हुआ ना। समिति सदस्य पति एसएसपी, यहाँ घर घर एसएसपी है। इसलिए ये सब अब बंद कीजिए। जिस पर्पस से लोग दिया है, महिलाओं को अधिकार संविधान ने दिया, हमारे नेताओं ने दिया, और सबसे बढ़ चढ़ के आज जो खुशी हो रही है, निचले तबके के लोग, अमित जी यहाँ बैठे हुए हैं और लोग निकल के आए, बहुत सारे लोग हैं, वो आए, कहा कि हम वार्ड पार्षद हैं। कोई निकल के आते हैं, कहते हैं हम मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं। उसके बाद और आगे बढ़िए, जिला परिषद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। ये जो लोकतंत्र का निचला पायदान है, ग्रामीण स्तर से लेकर और जिला स्तर तक, ये लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान है। तो इस पर आज जो हक अधिकार मिला है, आदरणीय नीतीश जी ने दिया है, अन्य प्रदेशों में भी मिला है, ये सब क्यों है? इसलिए है कि इस देश में समाजवादी आंदोलन हुआ है, जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ा गया है, ये बताता है। ये चले जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान में शेख सैयद पठान, जो इस्लाम में, मुसलमानों में जो सवर्ण जातियां हैं, उन्हीं का वर्चस्व है। और वहाँ या तो 5000 बीघा का मालिक है, या न तो कचिया फरोश है, फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं, या 5 बीघा तक का जमीन। ये असमानता है। यह असमानता इसलिए है कि पाकिस्तान में कोई साम्यवादी आंदोलन नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई समाजवादी आंदोलन नहीं हुआ। इस विचारधारा का स्रोत सूख गया। धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। और इसलिए देखिएगा, अभी जैसे जंग छिड़ा, सारे के सारे पाकिस्तानी नेता का परिवार न्यूयॉर्क चला गया, वाशिंगटन चला गया, लंदन चला गया, सब अपने अपने परिवार को भेज दिया। और अपना इस फिराक में था कि जंग अगर भयानक रूप लिया तो सीधे भाग करके लंदन में रुकता। ये सब कामत बन गया है। पाकिस्तान की राजनीति अब ये लंदन से, न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से कंट्रोल होता है। इसलिए कि वहाँ ये इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ जिसको समाजवादी आंदोलन कहते हैं। समाजवादी आंदोलन शोषितों के लिए, वंचितों की बराबरी का आंदोलन था। और उसी आंदोलन की उपज है कि आज ये हक, ये अधिकार, चाहे महिला हो, आधी आबादी हो, कि अति पिछड़े हो या अति पिछड़े हो या दलित हो, ये सब अधिकार उसी आंदोलन की देन है। और उसके सबसे बड़े नेता बिहार में सूरज नारायण सिंह हुआ करते, जो जमींदार के घर में पैदा हुए और गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए जान दे दिया। आजकल कौन इतना जाबाज है, कौन इतना लड़ाकू है? जब, जैसा कि गोपाल जी कह रहे थे,
जब आंख खुली भारत गुलाम था, और जब अंतिम सांस लिया मुल्क आजाद था। और आजादी गुलामी की जंजीरें काटने से लेकर और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए जिंदगी की को समर्पित कर दिया। गरीबों के नाम, मजदूरों के नाम, पहले राष्ट्र के नाम समर्पित किया और बाद में गरीबों, मजदूरों, दलितों, शोषितों के नाम वक्फ कर दिया। इसलिए साथियों, अब हम ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा के लिए उनकी जन्म जयंती पर, 119वीं जन्म जयंती पर आप सबको पुकारने आए हैं। आप सब आइए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिसने आजादी पूर्व सन 42 में जेल फांद करके, हजारीबाग जेल फांद करके और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका। ये भट्टा, ये दबिया, ये टेंगारी, ये लेकर के अपना टोली बना करके थाना को लूटा, हथियार लूटा और अंग्रेजों के हथियार लूटकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी किया। ऐसे बहादुर थे, ऐसे पराक्रमी थे। स्ट्रेटजी के तातर एक नहीं, दो नहीं, किसी भी समय सूरज बाबू की जान जा सकती थी। थाना लूटते समय अंग्रेजों की गोली से, इसकी परवाह नहीं किया। और एक नहीं, दो नहीं, हजारों में सैनिक खड़ा किया, सैनिक बहाल किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। दर्जनों थाने लूट करके सैकड़ों में राइफल बंदूकें जमा किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ऐसे बहादुर थे। और जब डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण नेपाली पुलिस और अंग्रेजी सेना से गिरफ्तार होकर के हनुमान नगर जेल में डाल दिए गए, तो जेल को भी तोड़ने का काम और उनको आजाद करने का काम, जैसा कि अनवर फर्दी साहब अपने शायरी में लपेट करके लाए हैं, सजा के लाए, आपको सुनाए, उस जेल को भी तोड़ने का काम सूरज बाबू ने किया। साथियों, ये जो चीनी मिलें थी इस इलाके में भरा पड़ा था। समस्तीपुर में कितना था, नाम दे देना, क्योंकि हम नाम गिनाने लगते हैं। समस्तीपुर में आपको यहाँ चलिए, लोहाट, रैयाम, सकड़ी, पंडोल, समस्तीपुर, आगे बढ़िए हमारे यहाँ मोतीपुर, रीगा, ये मोतिहारी, लौड़िया, बेतिया, बगहा, ये दर्जनों नहीं सैकड़ों चीनी मिलें थी जो बिहार का आर्थिक मेरुदंड था। इसी के खत्म होने के बाद, इसी के बंद होने के बाद हम भुखमरी के कगार पर आ गए, उद्योग बंद हो गया। एकमात्र उद्योग था और इसमें सैकड़ा नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग, लाखों मजदूर काम करते थे। और ये देन थी मजदूरों के मसीहा सूरज बाबू का कि घर घर, दलितों के घर, पिछड़ों के घर, गरीबों के घर, जो आज दिया जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, वो देन सूरज बाबू की थी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, चले जाइए दक्षिण बिहार, जो आज का झारखंड है, वहाँ जाइए, वहाँ आप पता कीजिए साथियों, टाटा, बिरला, डालमिया, गोइनका, उषा, बजाज, इनकी तमाम फैक्ट्रियां लगी हुई थी। कोयलांचल, धनबाद का इलाका, ये सिंदरी, ये आपको जहाँ फैक्ट्रियां थी, ये बोकारो, आपको लोहांचल, जमशेदपुर, इन तमाम इलाकों में जो मिलों का जाल था, उन मिलों के मजदूरों का एकमात्र एक छत्र नेता हुआ करता था सूरज नारायण सिंह। और सूरज बाबू ने, हमने कहा कि लाखों लोगों को रोजी रोटी दिया। आज हम सब का फर्ज बनता है ऐसे महान मसीहा, जिन्होंने सिर्फ यही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर जी, रामविलास पासवान, राम सेवक हजारी, राम जीवन सिंह, देवेंद्र यादव,
ये आपको गजेंद्र प्रसाद हिमांशु इसी इलाके से आते हैं। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, परमेश्वर कुमार, ऐसे देवनाथ यादव, ऐसे दर्जनों राजनीति के पौध उन्होंने दिए जो बिहार और देश को ईमानदारी से संचालित किया। ऐसे महान पुरुष की याद में आप तमाम लोगों को हम न्योता निमंत्रण देने आए हैं। आप सब आइए 27 तारीख को। आज हमारे पास वक्त है की कमी है, कई जगहों पर जाना है। हम 1.5 घंटा विलंब से आपके बीच आए हैं, विस्तार में नहीं, बस आपको न्योता देने आए हैं। आप सारे लोग अभी से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा लीजिए, ये डीजल भरा लीजिए, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराइए। साथियों, ये समझिएगा कि एक दिन हम अपनी बेटी की शादी के लिए बरतुहारी के लिए जा रहे हैं। ऐसे महान पुरुष के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप तमाम लोग आइए, हम इंतजार करेंगे। और आइए तो ये नहीं कि आए चले गए कुटुंबती करने कि भाई थक गए हैं आने में सिंगिया से, थोड़ा चाय पी आवे। साथियों, हम लोग इंतजाम करेंगे चाय पानी का, हम लोग इंतजाम करेंगे सत्तू का, हम लोग इंतजाम करेंगे स्टॉल खड़ा करेंगे खीरा का। इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे, पूरी सब्जी वगैरह नहीं चलेगा। बस आप लोग से 4 घंटा मांगने आए, 4 घंटा दीजिए, सूरज बाबू की याद में दीजिए। उनका जो इतनी बड़ी कुर्बानी रही देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, समाजवाद की स्थापना के लिए, गरीब गुरबाओं के हक की लड़ाई को मंजिल देने के लिए, उसके एवज में हम 4 घंटा आपसे मांगने आए हैं। 11 बजे से लेके और 3 बजे तक। 3 भी नहीं बजेगा, 2:30 बजे मुख्यमंत्री जी उठ जाएंगे। वो 1:30 बजे आएंगे या 1 बजे आएंगे, 2:30 बजे उड़ जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे का उनका सिर्फ प्रोग्राम है। उसके बाद आप सब फ्री है। लेकिन जिन्होंने इतना कुछ किया, आज हमने कहा कि गर्व से हम कहते हैं कि हम जिला परिषद हैं, प्रमुख हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, तो ये सब समाजवादी आंदोलन की देन है। और उसकी आखिरी पीढ़ी वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर, ऐसे ही महान पुरुषों से प्रेरित होकर ये हक, ये अधिकार उस आंदोलन की देन है और उन्होंने दिया। इसलिए आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। हम जो आपके बीच खड़े हैं, इसके पीछे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है कि कानून में चेंज ला करके निंदा, आलोचनाओं की हदें पार हो गई। क्या कुछ नहीं कहा मीडिया ने, लेकिन वो जानते थे कि आनंद मोहन निर्दोष है, 16 साल से जेल में है, 14 साल ही मियाद होता है आजीवन कारावास का। फिर उन्होंने कलम उठाया और आनंद मोहन को सही सलामत आपके बीच खड़ा कर दिया। ये सब उनके प्रति आभार है, सूरज बाबू के प्रति आभार प्रकट करने, उनको सम्मान दिलाने, उनका जो वाजिब हक है वो दिलाने हम सब आइए। और जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि 2 ही मुख्य डिमांड है, सूरज बाबू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और दूसरा कि पाठ्यक्रमों में सूरज बाबू का जीवन चरित्र शामिल किया जाए, ताकि आने वाली संततियां, आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए लड़ने का संकल्प ले, अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले, ये शोषण दोहन के खिलाफ लड़ने का और वंचितों की आवाज को बुलंदी दे, मंजिल दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम हकार देते हुए अपनी बात खत्म करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आप लोग 11 बजते इन प्रकार जैसे भी हो, हम और लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को ले जाने की क्या व्यवस्थाएं होगी। आप लोग लेकिन सारे लोग आइए और ये भरोसा दिलाइए कि आप आ रहे हैं। ये तब हम लोग यकीन मानेंगे जब आप लोग दोनों हाथ उठा के और विश्वास दिलाइएगा कि आप 27 तारीख को दरभंगा पोलो ग्राउंड पहुंच रहे हैं। बैठ
हाथ उठाइए फिर से एक बार सारे लोग। इधर भी इधर से इधर पीछे। आनंद मोहन जिंदाबाद 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 आनंद मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।